प्रातः क्लास चल रहा था 22 जुलाई 1968 सोमवार को 5वां पेज की पहली लाइन। बात चल रही थी आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल की। तो जब भी अलग होते हो तो यहाँ आते ये पार्ट बजाने के लिए। तभी अलग होते हो ना बच्चे। नहीं तो वहां तो साथ में बैठे हो ना। घर में बैठे हो तो देखो गायन भी है अलग रहे बहुकाल। बहुकाल तो तुम तो 5000 वर्ष पूरे अलग रहते हो। क्योंकि तुम मीठे बच्चों का ऑलराउंड तुम्हारा खेल है। इसलिए ऑलराउंड तुमको बैठ करके समझाते हैं। और ऑलराउंड अधिकारी हो तो ज्ञान लेने के लिए भी तो पहले तुम अधिकारी हो। और इसमें भी तुम्हारी बुद्धि के ऊपर है। इससे ये पिछाड़ी जब आएंगे ना बच्चे। कौन? ब्रह्मा बाबा। तब तुम अच्छी तरह से समझ जाएगा। क्यों? पिछाड़ी में जब ये ब्रह्मा बाबा आवेंगे तब तुम क्यों समझेंगे, पहले क्यों नहीं? क्योंकि जब बाप आते हैं तो कोई को पता ही नहीं पड़ता। जिसमें प्रवेश करते हैं उसको कोई पता नहीं पड़ता कि कब आता है कब चला गया। तो फिर इस ब्रह्मा के तन में आते हैं पिछाड़ी में तुम्हारे, तब तुम अच्छी तरह से समझ जाएंगे। क्योंकि तुमको अपना परिचय भी मिलता है कि तुम कौन हो। आत्मा हो, ज्योति बिंदु हो, और ज्योति बिंदु का बाप भी ज्योति बिंदु। तो अब बताओ जास्ती भक्ति किसने की है? तुमने की है या इसने की है? तो ये ज्ञान में भी बहुत तीखे जाएंगे। कौन है? लक्ष्मी नारायण बहुत तीखे जाएंगे। और फिर ज्ञान में ऊंचे तीखे जाएंगे तो पद भी ऊंचा पाएंगे। इनसे ऊंचा पद पाएंगे ना। किनसे? ब्रह्मा से। क्योंकि बाप ने समझाया ना बच्चे, पहले शिव बाबा की भक्ति होती है। शिव बाप की भक्ति होती है कि शिव बाबा की भक्ति होती है? बाबा की भक्ति होती है। बाप की तो भक्ति हो नहीं सकती। क्यों? वो तो निराकार है। निराकार को तो याद किया जा सकता है। भक्ति करने के लिए तो फिर बड़ा रूप चाहिए।
तो एक के पीछे एक शुरू होती है और वो व्यभिचारी भक्ति, और व्यभिचारी होते होते पीछे देवताओं की, पीछे देवताओं की, उससे पहले किसी की? देवताएं तो 16 कला संपूर्ण होते हैं, उनको देवता कहा, परंतु 16 कला संपूर्ण देवताओं को भी जन्म देने वाले कलातीत होते हैं। तो कलाओं से अतीत तो सूर्य को कहा जाता है ना। तो जो सूर्यवंशी हैं वो कलातीत हुए ना, डायरेक्ट सूर्य के वंशी। और पीछे देवताओं के बाद फिर भक्ति किसकी होती है? फिर ये 5 तत्वों की भी तो भक्ति की जाती है। पीछे तो बेहद में ले जाते हो सबको। जैसे बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं, वैसे तुम ले जाते हो सबको बेहद की भक्ति में। कहाँ ले जाते हो? बेहद के रावण राज्य में ले जाते हो। ऐसे वो बेहद के अज्ञान में ले जाते हैं। और फिर यहाँ बाप के सामने तो बैठ करके तुम सुनते हो अच्छी तरह से। जैसे बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है तो सजाएं खा करके निकलता है, तो बोलता है अब हम ऐसे नहीं करेंगे। और बाहर आने से ही वो जो वचन किया ना वो भूल जाएंगे। तुम भी बच्चे, यहाँ बाप तुमको समझाते हैं अच्छी तरह से कि बच्चे तुम यहाँ बाप के सन्मुख हो तो और बात, और जब बाहर की दुनिया में जाते हो और बाप कहते हैं कि अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करते रहो, और तुम बाहर निकलते हो क्योंकि बहुतों को वहां देखते हो, बाहर की दुनिया में देखते हो ना। तो जो तुम्हारा है ना वो माया तुम्हारी वो तुमको बुलाए देती है। ये भूले हैं, तो ये भूल और अभूल का खेल है इस दुनिया में। बाबा कहे मुझे याद करते रहो, और तुम बोलते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि योग योग ये अक्षर भी भूल जाओ, मुख से ना निकालो। उस योग अक्षर में भी तुम मुझते हो बहुत। अरे बाबा के हम अडॉप्टेड चिल्ड्रन बने। बाबा बाबा कहते हैं तो देखते आते हो ना। है? अभी देखो
शिव बाबा, शिव बाबा। तुम्हारे से कोई भी कहां पूछते हैं मित्र संबंधी, तो तुम कहेंगे हम जाते हैं इस बाप दादा के पास। शिव बाबा के पास हम जाते हैं। तो शिव बाबा तो है जरूर सबका, सबका है माना धर्म पिताओं का भी है, उनके फॉलोअर्स का भी है, कोई भी धर्म का हो। सभी आत्माओं का बाप है और है भी बेहद का बाप। सभी आत्माओं का बेहद का बाप है। तो बड़ी जब बाप आएगा इतना दूर से, अब देखो कोई विलायत से थोड़े ही आते हैं, नहीं, वो विलायत तो जिस्मानी होती है। ये तो आते हैं अपने निराकारी धाम परम धाम से। इतनी दूर से आते हैं तो जरूर कुछ सौगात लेके आएंगे। विलायत से आते हैं तो कुछ सौगात लेके आते हैं ना। तो ये बेहद का बाप भी बच्चों के लिए सौगात लेके आते हैं। क्या सौगात लेके आते हैं? हाँ हाँ, बेहद ज्ञान का भंडार लेके आते हैं, अखूट भंडार। तो ये अखूट ज्ञान का भंडार जैसे कि सौगात है, जैसे कि क्यों लगा दिया? क्योंकि वो तो विलायत से आते हैं, स्थूल विलायत है तो स्थूल सौगातें लाते हैं। और ये तो कोई स्थूल चीज थोड़े ही है। ऐसे कहते हैं ना, जल से पतला कौन है, गीत गाते हैं। तो भाई जवाब देते हैं जल से पतला ज्ञान है। और फिर ये तो बेहद का ज्ञान, बेहद के बाप का दिया हुआ। कहा जाता है तीरी पर बहस लेकर आते हैं बच्चे। लो, ये बहस का वर्षा तुम्हारी तीरी पर देते हैं। कृष्ण को दिखाते हैं ना, देखो तीरी पर बहस्त लेकर आया। तो कृष्ण की तीरी पर बहस्त किसने दिखाई, किसने दी? कहेंगे शिव बाबा ने दी। तो बहस्त ले आते हैं, बच्चों के ऊपर सौगात लाते हैं। तो तुम ये जानते भी हो, बरोबर जानते हो। तो उनके लिए तो तीरी पर बहस्त, किन के लिए? दुनिया वालों के लिए। और सेकंड में तुमको बोलता है, लो बच्चे, ये अपना स्वर्ग ले सकते हो, अपना स्वर्ग। क्योंकि मैं तो स्वर्ग में जाता ही नहीं, तो तुम्हारा ही स्वर्ग हुआ ना। सिर्फ एक बात है, एक तो मुझे पहचान लो अच्छी तरह से कि मैं किस तन में आता हूं।
भले कहते हैं ब्रह्मा तन में आता हूं, पर ब्रह्मा तो बहुतों के नाम होते हैं ना, कोई मुकर्रर रथ भी होगा ना। तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हाँ, हम तुम सभी आत्माओं का बाप तो कोई होता है ना। जो भी मनुष्य मात्र है, उन सब मनुष्यों का भी अगर कोई बाप है तो उसी में आवेंगे ना, क्योंकि बाप ने तो बता ही दिया, ऊंचते ऊंच को जरूर ऊंचते ऊंच में प्रवेश करना पड़े। तो जो जितना धर्म पिता ऊंचा होगा उतने ऊंचे देवता में प्रवेश करेगा ना। और जब आते हैं तो बोलते हैं, देखो हम तुम्हारा बाप है। हाँ, ऐसे नहीं जो 63 जन्म में तुम्हारे बाप हुए हैं वो तुम्हारे ही बाप हैं, नहीं। और फिर मैं कैसे आता हूं, सो भी आकर के बच्चों को समझाते। ऐसे नहीं कि भूत प्रेतों की तरह, इविल सोल की तरह आते हैं, या कोई फरिश्ताई आत्मा की तरह आते हैं, प्रवेश करते हैं, नहीं। वो तो जब आते हैं तो चेहरा मोरा जिसमें आते हैं उसका बदल जाता है ना। और मैं आता हूं तो कुछ पता ही नहीं लगता कब आता हूं कब चला। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूक्ष्म तो सभी आत्माएं हैं ना, और चाहे इविल सोल की आत्माएं हों और चाहे फरिश्ताओं की, देवताओं की हों, है सूक्ष्म तो सभी है। जैसे तुम्हारी आत्मा वैसे मेरी आत्मा है। ऐसे थोड़ी एक स्थूल होगी और एक सूक्ष्म होगी, नहीं। मैं बहुत हल्का हूं। कैसा हल्का? ऐसे भी नहीं कि लाइट तो बड़ी हल्की होती है ना, रोशनी हल्की होती है ना, तो हल्का तो हूं, लेकिन मैं सूर्य के समान रोशनी वाला हूं, ज्ञान की रोशनी देता हूं, तो भी मैं हल्का हूं। इतना हल्का कि मैं जब प्रवेश करता हूं तो कोई को पता भी नहीं चलता कब आता हूं कब चला जाता हूं। नहीं तो वो सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश करते हैं तो सबको पता लग जाता है। हाँ, ये है कि जरूर मुझे रथ है। वो रथ गाया गया है। किस रथ में आता हूं? अर्जुन के रथ में आता हूं। गीता में गाया हुआ है ना, तो मुझे रथ चाहिए है। कैसा रथ? जो अर्जन करे। क्या अर्जन करे? है धन संपत्ति की बात नहीं, लौकिक स्थूल धन संपत्ति की, ज्ञान का अर्जन करे। तो अभी वो रथ कौन सा है जिसमें आता हूं? क्या लकड़ी का रथ है? नहीं, वो तो उन्होंने समझ लिया है, शास्त्रकारों ने लकड़ी का रथ दिखाई दिया। लक्कड़ बुद्धि है कि लकड़ी का है? लक्कड़ बुद्धि है। हाँ, तो मैं उस लक्कड़ बुद्धि को आकर के पारस बुद्धि बनाता हूं। ऐसा रथ है कि यादवों की सेना, कौरवों की सेना, अक्षौणी सेना है, और उन पांडवों में 5 पांडव दिखाते हैं ना। हाँ,
कोई के रथ में नहीं आया मुकर्रर रूप से, न कोई का रथ दिखाते हैं, वो एक ही अर्जुन का रथ दिखाते हैं। तो वो रथ कौन है? जो ज्ञान का अर्जन करने वालों में सबसे तीखा है। और ऐसे भी नहीं कोई महात्मा के रथ में आता हूं। कोई महात्मा विद्वान पंडित सच्चाई का रथ तो नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना, है? लक्कड़ बुद्धि का, पत्थर बुद्धि का रथ लेंगे नहीं। अरे कौन से रथ में आते हैं? विद्वान पंडित आचार्य होशियार, हाँ, पत्थर बुद्धि में आते हैं, लक्कड़ बुद्धि दिखाई दी है। देखो कितनी ठीक बात बताते हैं, और मनुष्य कितने बेसमझ हैं, कितना अच्छी तरह से समझाते हैं तो भी नहीं समझते। ये इस ब्रह्मा को भगवान कहते हैं। किस ब्रह्मा को है? हाँ, तो ये दादा लेखराज को भगवान कह देते हैं, ब्रह्मा को देवता कहते हैं। अरे ब्रह्मा अगर देवता है तो जो यादगार चित्रों में दिखाते हैं वो सूरत कैसी है? है? देवताओं की सूरत है, क्या अंतर है? हैं? अरे देवताओं को दाढ़ी मूछ कहां होती है? होती है, देवताओं को नहीं होती है। और ब्रह्मा को क्या दिखाते हैं? दाढ़ी मूछ दिखाते हैं ना। हाँ, तो बाप कहते हैं कि अरे ब्रह्मा देवता नहीं, पर वहां चित्रों में लगाए हुआ है नीचे। तुम झाड़ के ऊपर में देखो ना, वो ऊपर में खड़ा है। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा झाड़ के अंत में खड़ा है ना। बोलो, ये तो देखो झाड़ के पिछाड़ी में है। सो झाड़ जब जर्जरी भूत अवस्था हो जाती है, तमो प्रधान हो जाता है, तभी देखो ब्रह्मा भी वहीं खड़ा है? तो हुआ ना, बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में वो हुआ। तो बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि मुझे सतयुगी या त्रेता युगी या और कोई भी युग में हम, वो तो एकदम साफ बता देते हैं। और ये खुद भी कहते हैं ना कि मेरे बहुत जन्मों के अंत में। अब ये जान गया ना तो कहेंगे मेरे बहुत जन्म के अंत के भी अंत के जन्म में जब मैं वानप्रस्थ अवस्था में होता हूं, है, तब आया हूं। और तुम बच्चे भी जान गए हो, बाबा की वानप्रस्थ अवस्था में ही आए। जो बाबा को धंधा छुड़वाए दिया, तो यही बात जो अभी वानप्रस्थ धंधा धोरी छोड़ करके 60 वर्ष में जाके मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। तो देखो पूरा करके वो वानप्रस्थ अवस्था बताते हैं, और फिर वो कहते हैं 60 वर्ष के बाद। पीछे तो देखो इनकी आयु बढ़ गई है ना। कैसे बढ़ गई है? याद किया
तो याद करने से आयु बढ़ती है। किसको याद किया? ऊंचे ते ऊंचे भगवंत को याद किया। ऐसे नहीं सिर्फ इनकी बढ़ती है, बहुतों की आयु बढ़ती है। कोई 60 वर्ष में जाते हैं निर्वाण में, निर्वाण धाम जाने के लिए भक्त गुरु करते हैं। तो कोई गुरु करने के बाद फट से थोड़ी चले जाते। तो यहां भी ऐसे ही है। 22 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, सोमवार। तो बाप ने ये एक बात समझाया है कि फिर इसकी आयु भी वानप्रस्थ अवस्था भी क्यों लगाई दिए है? अरे मुकर्रर रथधारी में आते होंगे तो कब आते होंगे? वानप्रस्थ अवस्था में आते होंगे या 60 साल के कम की अवस्था होगी तब आते होंगे? है? कब आया मुकर्रर रथधारी में? है? देखो शास्त्रों में भी लिखा है ना, 76 में आया। अच्छा, मुकर्रर रथधारी की आयु 76 में कितने साल थी? 60 साल थी। तो अब कितनी हो गई होगी? है? अच्छा, 79 साल थी, अब है 79 से ऊपर है, वो कह सकते हैं। अभी शास्त्र में तो इनकी आयु भी लिखी है। हाँ, शास्त्रों को बाप मानते नहीं है। हाँ, तो भी अंदाज में कहते हैं कि ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है। कौन से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है? कब होती है? अगर कहें ये दादा लेखराज ब्रह्मा इनकी आयु 100 साल होती है तो ठीक कहते हैं क्या? हाँ, इनकी आयु 100 साल थोड़ी होती। जब पाकिस्तान बना तो इनके मुख से मुरली चलाना शुरू किया तो पता चला कि इनमें बाप भगवान ऊंचे से ऊंचे भगवान आते हैं। तो वानप्रस्थ अवस्था हुई ना 47 में, पाकिस्तान 47 में बना ना। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनकी 100 साल आयु हो गई, नहीं। हाँ, कोई बच्चे थे जो इन मम्मा बाबा को भी पढ़ाई पढ़ाते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर हो बैठते थे। उनमें से कोई होगा जैसे कि आयु अगर ब्रह्मा नामधारी हो गया, ब्रह्मा माने है? ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, और ब्रह्मा तो बहुत होते हैं। कितने हुए ब्रह्मा? हाँ, अलौकिक में भी चतुरानन कहते हैं, माने 4 ब्रह्मा। पंचानन कहते हैं, माने 5 ब्रह्मा। तो बड़े से बड़ा ब्रह्मा भी कोई होगा ना, उसको कहते हैं परम ब्रह्म। जिस परम ब्रह्म में पहले पहले आया तो कहेंगे कि वही मुकर्रर रथ है और पहला पहला रथ है, जिसका नाम ब्रह्मा पहले दिया। तो
तो वो आत्मा के लिए बताया, परम ब्रह्म के लिए, कि वो 100 साल की आयु 76 में पूरी होती है? समझा ना? अच्छा, अभी तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा की आयु 100 साल, और ब्रह्मा 100 साल के बाद खलास हो जाता है नरक की दुनिया में। होता है ना, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को, चाहे शूद्र हो कोई भी हो, तो उनको शूद्र से ब्राह्मण बना के जाते हैं ना, है? तो फिर बताया कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, और वो जब भी लोग देखते हैं कि ये जो तीरी देखने वाले होते थे ना, वो देखते थे। तीरी माने बुद्ध रूपी हथेली। उस बुद्ध रूपी हथेली को जो देखने वाले होते थे वो देखते थे। तो हमारी आयु 70 वर्ष की है, समझा ना? और अगर बढ़ी तो भाई बढ़ जाएगी बहुत, अगर बढ़ गई तो 70 से भी तो बहुत बढ़ जाएगी। अभी उसके उनके ऊपर भी तो कोई विश्वास नहीं। क्योंकि भक्ति मार्ग वालों के ऊपर तुम कुछ विश्वास रखते ही नहीं हो, उनका कुछ कहना भी नहीं है, कान बंद रखो। अभी अगर तुम किसको कहो कि भाई बाप ने हमको कहा है, तो ये जो बाप ने कहा वो ज्ञान है, क्योंकि बाप ने बताया एक से ज्ञान आता है और बाकी सबसे अज्ञान आता